नमस्कार दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज़ की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह-सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेव लेकर के आइएगा। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे, तो फ्लाईओवर से पहले ही वह सड़क के किनारे बैठी हुई एक महिला को देखा उन्होंने, जो सेव बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। इंसान चूंकि स्वभाव से मोल भाव करता ही है, तो ऐसे में गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो आप दे दीजिए। माताजी ने कहा, 35 रुपए प्रति किलो ले लीजिए, इससे कम नहीं होगा। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं हो पाएगा, 35 रुपए किलो ले लो। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा, और उन्होंने गाड़ी बढ़ा दी। माताजी कहती रही, बेटा ऐसा मत करो, ले लो 35 रुपए प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिए और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार की दुकान पर पहुंच गए, जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प था। वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि सेव का मूल्य 50 रुपए प्रति किलो है, तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेव का मूल्य 40 रुपए प्रति किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपए किलो में दे दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब रेट फिक्स होता है, यहाँ फिक्स रेट पर मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लीजिए, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला है कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है उससे पढ़ लें कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा न करें। गुप्ता जी शर्म से वहां से निकल गए। उम्मीद में थे कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वहीं होगी और वहां से सेव खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंच गए उसी पुल के नीचे। वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपए किलो बस मोल भाव मत करिएगा, उससे कम नहीं होगा। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेव पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपए और 2 किलो सेव मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देख करके आया हूँ कि वहाँ पर भी सेव 50 रुपए किलो मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे। अब घर बार चलाने के लिए हमें ही ये काम करना पड़ता है। कर्जा भी बढ़ गया है और हम कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर के आपके पास आऊँगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेव दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपए का एक नोट लाकर दे दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ, और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि हम पता नहीं क्यों मोलभाव करते हैं सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से, जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रखते हैं और हम
उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे करके आ जाते हैं, वहाँ कोई मोल भाव नहीं करते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास पहुँच करके 500 का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपए का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी के फल के जो दुकान थे उस पर से वहाँ से फल लेने लगे और वहाँ से फल खरीदने का सभी ने निर्णय किया। सभी साथियों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी फायदा हुआ और धीरे धीरे उनका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरे की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। और हाँ, ठेला खुमचा लगाने वालों से, जो गरीब दुकानदार होते हैं, उनसे मोल भाव करना बंद कीजिए, क्योंकि वे ईमानदार होते हैं और अपनी मजबूरी में दुकान चलाए रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ हम आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली कहानी का मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।